हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत के इतिहास में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। सर्वप्रथम वास्को डी गामा सन 1498 में यूरोप से भारत आया था और भारत की खोज करने का श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है। यह गुजरात के कलिकट बंदरगाह में सर्वप्रथम अपना जहाज़ लेकर आया था और इसने वहाँ पर अपना तंबू लगाया था। ये वहाँ के राजा जमेरन से मिला और इसने व्यापार के संबंध में उनसे संधि बनाने की कोशिश की। उसके बाद सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ये कंपनी एक पत्र व्यवहार के आधार पर इंग्लैंड के व्यापारियों द्वारा यहाँ पर आगमन हुआ था इस कंपनी का, और इस कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ये इसके बाद अंग्रेज़ों के बढ़ते हुए अत्याचार के कारण, जिसमें कि राजाओं से उनकी रियासतें छीन ली गई थी, राजाओं में आक्रोश था और जमींदारों से कर वसूला जाता था, जिसके कारण जमींदार भी अंग्रेज़ों के विरोध में थे और सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस दिए जाते थे, जिसके कारण सैनिक भी आक्रोश में थे। तो इस प्रकार से 1857 की क्रांति का उदय हुआ और यह क्रांति अंग्रेज़ों के द्वारा समय से पूर्व ही प्रारंभ कर दी गई, जिसमें कि सभी भारतीय लोग एकजुट नहीं हो पाए और अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार और सैनिकों का बल था जो कि भारतीयों के पास नहीं था, इसलिए भारतीय लोग इस क्रांति में असफल रहे। इसके बाद अंग्रेज़ों ने फूट डालो शासन करो नीति अपनाकर बंगाल का विभाजन प्रस्ताव जारी किया, जिसमें बंगाल को दो भागों में बांट दिया और इस बंगाल विभाजन के प्रस्ताव से सभी भारतीयों में आक्रोश था और सभी भारतीयों ने इसका मिलकर विरोध किया। वर्ष 1905 के बंगभंग विरोधी जागरण से स्वदेशी आंदोलन को बहुत बल मिला और यह 1911 तक चला और गांधी जी के भारत में पदार्पण के पूर्व सभी सफल आंदोलनों में से ये एक था, और जिसके कारण 1911 में बंगभंग का प्रस्ताव अंग्रेज़ों के द्वारा रद्द कर दिया गया। इसके बाद भारत के मुसलमानों के द्वारा 30 दिसंबर 1906 में ब्रिटिश भारत के बांग्लादेश में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और इसमें आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना समेत कई नेता शामिल थे और इस प्रकार से मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में हुई थी। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 तक रहा, जिसमें 30 से ज़्यादा देश शामिल हुए। इसमें दो धुरी थी, एक ओर 17 से ज़्यादा मित्र देश थे जिनमें सर्बिया, ब्रिटेन, जापान, रूस, फ्रांस, इटली और अमेरिका आदि थे। दूसरी ओर सेंट्रल पावर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन साम्राज्य था। इसके चलते सन 1918 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने जर्मनी आदि राष्ट्रों को पराजित किया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया की प्रार्थना पर 11 नवंबर 1918 को युद्ध की समाप्ति हुई। इसके बाद भारत में सर सिडनी रोलेट के नाम पर एक काला कानून लाया गया जिसका नाम था रोलेट एक्ट। यह सन 1919 में लागू किया गया था और जिसका उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार की सभा आदि नहीं की जाएगी। रोलेट एक्ट काला कानून प्रस्ताव मार्च 1919 में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रही राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था और लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मरे और 2000 से अधिक घायल हुए और पूरे पंजाब में इसकी घोर निंदा की गई। इसके बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया, जो कि गांधी जी का पहला आंदोलन माना जाता है, और अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 1920 में 1 अगस्त को सहयोग आंदोलन का आगाज किया था।
आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया। कई कस्बों नगरों में मजदूर हड़ताल पर चले गए थे और इस प्रकार यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चोरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी और इसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी, जिसके कारण गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और इस प्रकार असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इसके बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा एक साइमन कमीशन बनाया गया जो कि सर जॉन साइमन के नाम पर था और यह 1927 को रूलेट एक्ट की सत्यता की जांच के लिए बनाया गया और जिसका कार्य था रूलेट एक्ट की सत्यता की जांच करना। और इसमें 7 लोग थे जो कि 7 अंग्रेज थे और इसका भारतीय लोगों ने विरोध किया और जहां पर भी ये लोग जाते थे तो भारतीय लोग इनको काला झंडा दिखाते थे और साइमन वापस जाओ का नारा लगाते थे। और इसी के चलते पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भारत में इसका विरोध शुरू हो गया और लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 17 नवंबर 1928 को उन्होंने आखिरी सांस ली और उनकी मृत्यु हो गई। जब कांग्रेस सदस्यों द्वारा 8 मार्च 1923 को नगर पालिका भवन पर झंडा फहराने के समय ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर ने क्रुद्ध होकर झंडा नीचे उतारने का आदेश दिया था, सरकारी प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए जिला कांग्रेस समिति ने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया और इसे झंडा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। में पूर्ण स्वराज गई थी। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेहरू ने कहा था, हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है। इस प्रकार लाहौर अधिवेशन प्रारंभ किया गया। इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के द्वारा असेंबली हॉल में बम फेंका गया और जिसके कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा दी गई और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बलिदान दिवस 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक घोषणा 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ना और उनकी अवहेलना करना था। इसके बाद 14 जनवरी 1931 मकर संक्रांति के मेले में चरण पादुका में हो रही सभा को सेना ने घेर लिया। आम सभा में उपस्थित निहत्थे लोगों पर बेरहमी से गोलियों की बौछार की गई। इस गोली चालन में 21 लोगों की मृत्यु हुई और 26 लोग घायल हुए और इसे चरण पादुका गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। इसके चलते सन 1931 में महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय के बीच एक राजनीतिक समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो। इसके बाद सन 1939 से 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध रहा। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। फ्रांस, ब्रिटेन और राष्ट्रमंडल के देशों ने जर्मनी पर युद्ध घोषित कर दिया, लेकिन पोलैंड को कोई सैन्य सहायता प्रदान नहीं की। इसके पश्चात गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह स्वतंत्रता में सबसे बड़ा आंदोलन था। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया।
इस प्रस्ताव में यह घोषित किया गया कि अब भारत में ब्रिटिश शासन तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत जरूरी हो गई है और यह सबसे बड़ा आंदोलन था। इसके पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में भारत को स्वतंत्र करने का प्रस्ताव सन 1946 में पारित किया गया तथा भारत पाकिस्तान के बंटवारे का प्रस्ताव भी इसी के साथ पारित किया गया। यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत बंट गया। भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में अनेक विधेयक ब्रिटिश संसद ने पारित किए, लेकिन सन 1947 का भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक इसमें प्रमुख था। सन 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में सिरिल रैडक्लिफ को भारत पाक बंटवारे की जिम्मेदारी दी थी। रैडक्लिफ ने 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा एक लाइन के द्वारा कर दिया, जिसे रैडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। रैडक्लिफ ने 17 अगस्त 1947 को विभाजन रेखा सार्वजनिक की और यही रैडक्लिफ लाइन है और आज भी रैडक्लिफ लाइन ही भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा तय करती है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 14 अगस्त 1947 में भारत की स्वाधीनता समारोह के साथ अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और इस प्रकार से भारत स्वतंत्र हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।